पढ़ने के लिए पहले आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, इन दिस कम 5 प्रोसेस। इसमें 5 तरीके के प्रोसेस होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। अब तो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में हम पढ़ाएंगे आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, माउथ से क्या करते हैं, कोई फूड ईटिंग आइटम जो होता है, खाने वाली चीज़ जो होती है, हम अपने मुंह से लेते हैं, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, इनटेक द फूड बाय आवर माउथ। किससे लेते हैं, बाय आवर माउथ। माउथ के जरिए से क्या करते हैं, हम फूड को इनटेक करते हैं। आफ्टर टेकिंग द फूड बाय माउथ, फिर हम क्या करते हैं, टीथ के जरिए से उनको ब्रेक करते हैं। ब्रेक द फूड इन स्मॉल पार्ट्स, तो हम क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में, टाइनी पीसेस में क्या करते हैं, पार्टिकल्स में क्या करते हैं, उसको हम मतलब मुंह चबला कर क्या करते हैं, काटते हैं। तो ब्रेक द फूड इन स्मॉल पार्ट्स। फिर आफ्टर इस टेकिंग द फूड एंड ब्रेकिंग द फूड इनटू स्मॉल पार्ट्स, फिर क्या करते हैं, हमारी जीभ काम में आती है। टंग के जरिए से क्या करते हैं, हम उसको रोल करते हैं। क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं एंड रोलिंग करते हैं। अब कोई चीज़ जब हमारे मुंह में जाएगी, हम दांतों के द्वारा उसको चबलाएंगे, तब क्या होता है, टेस्टिंग, तो उसका हमें स्वाद भी मिलता है, टेस्ट होता है। एंड रोलिंग, तो जीभ के द्वारा से हम उसे क्या करते हैं, मुंह में ज़ुबान जो होती है वो भी हिलती डुलती है और हमारे भोजन को क्या करती है, मतलब उसको पार्ट्स में मदद करती है। अब उसमें से क्या निकलता है, स्लाइवरी से स्लाइवा निकलता है। स्लाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, स्लाइवा। अब ये स्लाइवा क्या होता है, अब स्लाइवा क्या करता है, मिक्स विद द फूड इन अवर माउथ। हमारे भोजन में जो हम मुंह में खाना लेते हैं, जो फूड होता है, उसमें स्लाइवा जो होता है मिल जाता है। अब वर्क किसका होता है, स्लेवरी ग्लैंड्स। अब ये स्लेवरी ग्लैंड्स क्या होता है, हम इसको बताते हैं। अब क्या होता है, स्लेवरी ग्लैंड से स्लाइवा कंटेन एंजाइम। स्लाइवा में क्या होता है, एंजाइम्स होता है। ये स्लेवरी MLS कहते हैं, दैट ब्रेक डाउन स्टार्च। जो हमारा स्टार्च इसको बोलते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं तो वो फूड के रूप में क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फूड इज ए स्टार्च, वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ फूड इज स्टार्च। स्टार्च को ही हम फूड कहते हैं। इसको क्या करते हैं, टू सिंपल शुगर में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है, टू सिंपल शुगर में करता है, विद द हेल्प ऑफ MLS एंजाइम। You can see slavery, you can see glands, you know, slavery glands. I have write, यहाँ पर मैंने 2 बार लिख दिया ग्लैंड, सॉरी बच्चों। ये स्लेवरी ग्लैंड से, स्लेवरी से क्या निकलता है, प्रोड्यूस स्लाइवा होता है। और स्लाइवा में कंटेंट क्या होता है, एंजाइम होता है। सेलेवरी MLS, जिसको हम सेलेवरी MLS कहते हैं, दैट ब्रेक डाउन स्टार्च फूड टू सिंपल शुगर। इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो स्टार्च जो फूड जो होता है, स्टार्च फूड को ही हम स्टार्च को ही फूड कहते हैं। ये मिक्स विद द हेल्प ऑफ स्लाइवरी MLS। जो स्लाइवरी MLS जो होता है, MLS होता है, मिल जाता है हमारे जो फूड में। तो क्या होता है, कन्वर्ट जब हम मुंह चलाते हैं दांतों से कुचलकर, तब क्या होता है, तो वो शुगर में, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। किसकी हेल्प से, MLS के एंजाइम की हेल्प से। ये एक एंजाइम होता है जो, जिसको हम लार कहते हैं। जब हम कोई समोसा या कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो जो मुंह में पानी आना होता है यही स्लाइवा होता है। और जब हम कोई चीज़ खाते हैं, यही हमारे खाने में, और जो मुंह में जो हम इनटेक द फूड लेते हैं, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में इसको ब्रेक करता है। और ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, विद द हेल्प ऑफ स्लाइवा इन ग्लूकोज में शुगर। यही शुगर किस में चेंज हो जाती है, ग्लूकोज में चेंज हो जाती है। यही मतलब फूड जो होता है, शुगर को ही हम ग्लूकोज कहते हैं, सॉरी। तो स्टार्च जो हमारा होता है शुगर में चेंज होता है। स्टार्च हमारा क्या है, फूड है। और स्टार्च फूड को ही हम क्या कहते हैं, किस में कन्वर्ट होकर जाता है, ग्लूकोज में होकर जाता है। कैसे होकर जाता है, विद द हेल्प ऑफ स्लाइवरी MLS की। अब ये तो थी बात मुंह की, और मुंह से ख़त्म हो जाने के बाद अब इतना ये प्रोसेस कहाँ चलता है, ये मुंह में चलता है, माउथ में चलता है, माउथ के जरिए से। और ये स्लाइवा हमारी क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड्स है। ये हमारी स्लेवरी क्या है, ग्लैंड्स है।
और यहाँ पर अब भोजन आया। अब भोजन हमारा किस में जाएगा? ओसोफेगस। ये ओसोफेगस मतलब क्या होता है? जिसको हम भोजन की नाल, आहार नाल कहते हैं। अब ये हमारा सलाइवा की हेल्प से जो ग्लूकोज जो होता है, जो शुगर जो होता है, अब किस में आता है? फूड पाइप में आता है। फूड पाइप को हम क्या कहते हैं? ओसोफेगस कहते हैं। अब ओसोफेगस क्या होता है? हमने आपको बताता है, ये आपका ओसोफेगस है। ये ओसोफेगस में माउथ से फूड आ रहा है, तो इट इज़ ओसोफेगस वर्क, इट इज़ वर्क टू टेक शुगर और ग्लूकोज फ्रॉम द माउथ। इसका क्या काम होता है? जो हमारे मुंह में ग्लूकोज खाना बन चुका है, जो भोजन लिया था वो जो फूड लिया था वो किस में बदल चुका, कन्वर्ट हो चुका, शुगर या ग्लूकोज में बदल चुका। अब इसका वर्क क्या ओसोफेगस का होता है? इट इज़ टेक फ्रॉम द माउथ टू स्टोमक। ये मुंह से लेकर कहाँ पहुँचाता है? हमारे पेट में पहुँचाता है, स्टोमक पहुँचाता है। ये स्टोमक कहाँ हमारा है? ये हमारा स्टोमक है, ठीक है। ये स्टोमक में अब हमारा ये भोजन आ जाता है। बाय विच मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग टू दिस मूवमेंट ये हमारी आहार ओसोफेगस है। ये ओसोफेगस है, ये हमारा फूड है। ये क्या हमारा फूड, और ये हमारा क्या है? ओसोफेगस है, ठीक है। तो क्या होता है? ओसोफेगस होता है ऊपर से सिकुड़ता है, जिसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। ऊपर से कंसंट्रेशन होता है, नीचे से रिलैक्स होता है, फैलता है। तो इधर से ऊपर से सिकुड़ता जाता है, नीचे को भोजन हमारा आता जाता है। तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक कहते हैं इसको। इस पर अकॉर्डिंग टू पेरिस्टाल्टिक द फूड रीच इन फ्रॉम द माउथ इन टू द स्टोमक। दैट इज़ क्लियर पॉइंट। अब हमारा ये भोजन जो है तो माउथ से आकर कहाँ आ जाता है? स्टोमक में आ जाता है। किस मूवमेंट के द्वारा? पेरिस्टाल्टिक। इसमें कंट्रेक्शन होता है और रिलैक्सन होता है। तो कंट्रेक्शन मीन्स होता है ऊपर से हमारे जो फूड पाइप जो होता है सिकुड़ता है और नीचे से फैलता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब हम बात करते हैं स्टमच। स्टमच क्या होता है? स्टमच व्हेन द फूड इंटर्स इन स्टमच इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड। अब जब क्या कह रहा है? स्टमच इज ए लार्ज ऑर्गन। स्टमच क्या है? एक लार्ज ऑर्गन है। इट एक्सपेंड्स, ये एक्सपेंड्स होता है, ये फैलता है। व्हेन फूड इंटर्स इन, जब लोग कहते हैं ना यार कितना खा लिया खाना, तुम्हारा पेट फूल गया, पेट बड़ा सा लगने उड़ने लगता है। तो बच्चों, तो क्या कहता है? जब पेट फूलना, तो क्या कहता है? जब पेट में खाना जाता है तो क्या होता है? पेट थोड़ा सा उठ जाता है। इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड इंटर्स इन, जब उसके अंदर भोजन जाता है तो इट एक्सपेंड्स। ओके। जब भाई खाना पेट के अंदर आ जाता है तब क्या होता है? हमारे पेट के अंदर क्या होती है? एक स्टमच में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। ये व्हाट इज़ द वर्क ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस। व्हाट इट रिलीज? ये गैस्ट्रिक जूस जो होती है रिलीज होती है। ये इस गैस्ट्रिक जूस की जो होती कई फॉर्म्स होती हैं। HCl एंड सेकेंड इज पेप्सिन। तीसरी क्या होती है? मस्कस। HCl मीन्स होता है हाइड्रोक्लोराइड एसिड। जो हमारे पेट के अंदर क्या बनता है? हाइड्रोक्लोराइड एसिड। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमारे पेट के अंदर तेजाब बनता है, ये क्या ये मुमकिन है? हाँ, दैट इज़ ट्रू, ये सही है। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ हाइड्रोक्लोराइड एसिड? अब ये इस हाइड्रोक्लोराइड HCl का वर्क क्या होता है? इसका वर्क क्या होता है? मैक्स मीडियम एसिडिक किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। जो हमारे ओसोफेगस के द्वारा माउथ से जो फूड आता है तो उसमें जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उसको मार देता है। और जो उस पेट के अंदर जो भी होता है उसका मीडियम क्या होता है? एसिडिक होता है। तो इससे क्या होता है? ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर जो हार्मफुल हो तो हमारे या आपके लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ह्यूमन के लिए, तो वो उसको ख़त्म कर देता है। इट इज़ ए वर्क ऑफ HCl, दैट इज़ ए ग्रेट वर्क। ये बहुत बड़ा काम करता है HCl। ये एक तरीके का तेजाब होता है। ये तेजाब क्या करता है? एसिड क्या करता है? हमारे जो भोजन में कोई अगर हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको ख़त्म कर देता है।
We can say proteins converted into amino acid by the help of पेप्सिन। पेप्सिन के ज़रिए क्या होता है, ये भोजन को क्या करता है, जो आए हुए जितने भी प्रोटीन्स है उनको कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में। दैट इज़ क्लियर। अब जो HCl होता है, इट मेक्स मीडियम एसिडिक एंड किल हार्मफुल बैक्टीरिया। जब हमारे पेट के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए HCl प्रोड्यूस एसिडिक टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। अब जब बैक्टीरिया को मार सकता है तो हमारे पेट को भी तो नुकसान पहुंचा सकता है, उसको हार्म, और हमारे पेट को भी अंदर के पार्ट्स को जला सकता है। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए एक कुदरत ने क्या हमारे पेट के अंदर बनाया, मस्कस बनाया है। मस्कस क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। यू कैन सी इन वेरी शॉर्ट ट्रिक HCl इट प्रोड्यूस टू किल बैक्टीरिया इन द फूड। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को क्या करता है, तोड़ देता है इनटू अमीनो एसिड। एंड मस्कस क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर स्टोमच। हम इन शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं HCl टू किल बैक्टीरिया, पेप्सिन प्रोटीन्स, पेप्सिन वर्क प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड बाय द हेल्प ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन की मदद से क्या होता है, प्रोटीन्स किस में बदल जाते हैं, अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। अब मस्कस क्या करता है, मस्कस प्रोटेक्ट द स्टोमच। दैट इज़ क्लियर। अब जो फूड है हमारा ऑसोफोगस से क्या आता है, स्टमक में आता है। स्मोकस से आने के बाद अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा ये फूड आता है। अब यहाँ पर आके क्या प्रोसेस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आता है, इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, ये एकदम कंप्लीट होती है डाइजेशन की प्रोसेस। अब लीवर में जब भोजन पहुँचता है, अब लीवर का क्या वर्क होता है, लीवर क्या करता है, इट प्रोड्यूस वाइल्ड जूस एंड ए वाइल्ड साल्ट। व्हाट इज द वर्क ऑफ लीवर, वाइल्ड जूस एंड वाइल्ड साल्ट। अब वाइल्ड जूस का वर्क क्या होता है और वाइल्ड साल्ट का वर्क क्या होता है, एक्शन क्या होता है, ये क्या रिलीज करता है, हाउ दे हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड, और ये कैसे मदद करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। अब लीवर हमने आपको बताया था, ये लीवर है, ये लीवर है, और लीवर का क्या करता है, रिलीज का प्रोड्यूस करता है वाइल्ड जूस एंड वाइल्ड साल्ट। अब वाइल्ड जूस क्या करता है, JUICE जूस, इट मेक्स द फूड एल्कलाइन करता है। और वाइल्ड साल्ट क्या करता है, इट ब्रेक्स द लार्ज फैट ग्लोबल्स। हमने क्या बताया था, वाइल्ड जूस इट मेक्स द फूड एल्कलाइन, हम इसको बाद में बताते हैं। अब इसको बता रहे हैं, वाइल्ड साल्ट इट ब्रेक्स द लार्ज फैट ग्लोबल्स इट इज़ कॉल्ड एम्यूलिफिकेशन। क्या होता है, जो हमारे फैट जमा होता है, ग्लोबल्स होते हैं बड़े, उस बड़े लार्ज फैट जो होता है उसको क्या करता है, ये तोड़ देता है, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो इस प्रोसेस को तोड़ने की, ब्रेकिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं, एम्यूलिफिकेशन कहते हैं, एम्यूलिफिकेशन कहते हैं। हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता रहे हैं कि ये गॉल ब्लैडर क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर का वर्क क्या होता है, इसके बारे में हमने नहीं बताया। अब क्या है, लीवर जो होता है प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, वाइल्ड जूस को प्रोड्यूस करता है एंड वाइल्ड सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है। लेकिन वाइल्ड जूस और वाइल्ड सॉल्ट ये स्टोर्ड होते हैं इन गॉल ब्लैडर, और ये स्टोर्ड कहाँ होते जाके हैं, कहाँ स्टोर्ड होते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होते हैं। अब जब ये गॉल ब्लैडर में वाइल्ड जूस एंड वाइल्ड सॉल्ट स्टोर्ड होता है इन गॉल ब्लैडर में, तो आगे प्रोसेस क्या होता है देखिए। हमने आपको क्या बताया, गॉल ब्लैडर में इट स्टोर्ड वाइल्ड जूस एंड वाइल्ड सॉल्ट। गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर्ड है, आपका वाइल्ड जूस है और वाइल्ड सॉल्ट, ये हमारा रहा गॉल ब्लैडर। अब ये यहाँ पर है, लीवर से नीचे गॉल ब्लैडर होता है, यहाँ पर हमारा क्या वाइल्ड जूस है एंड वाइल्ड सॉल्ट होता है। जब फूड यहाँ से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब उसी के साथ में क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर रिलीज़ कर देता है, क्या रिलीज़ करता है, क्या रिलीज़ कर देता है, वाइल्ड जूस एंड वाइल्ड सॉल्ट। जब वाइल्ड जूस एंड वाइल्ड सॉल्ट रिलीज़ हो जाता है और फूड भी यहाँ से आकर स्मॉल
एस्टाटाइन में आ जाता है, छोटी आंत में आ जाता है, तब इससे वहाँ पर क्या बनता है, एल्कालाइन बनते हैं। हम दूसरे तरीके से आपको समझाते हुए कहते हैं, ये हमारा गाल ब्लेडर एक जैसे रूम है, इसने किसको बंद कर रखा है, गाल ब्लेडर ने बंद करके रखा है अपने अंदर, किसको, वाइल जूस को और वाइल साल्ट को। अब ये वेट किसका कर रहा है, यहाँ पर कोई आए तो हम भी वहाँ उसके साथ चले जाएँ। अब यहाँ पर क्या होता है, फूड जो होता है किससे आता है, स्टमक से आता है। स्टमक से फूड यहाँ से होते हुए इसमें इंटर हो जाता है। ये हमारा जैसे ही फूड आता है तो वैसे ही हमारा बाइल जूस भी आ जाता है, बाइल जूस भी आ जाता है, बाइल साल्ट भी आ जाता है। अब यहाँ इनका मिक्सअप होता है, एज इट दिस मिक्सिंग होने के बाद यहाँ पर क्या बनता है, एल के लाइन। एक बार और समझ लिए, गाल ब्लेडर क्या है हमारा, ये किसको स्टोर किया, बाइल जूस को, बाइल साल्ट को। अब ये हमारा क्या है, ये रूम जो किसका है, जो छोटा सा रूम बना हुआ है, ये हमारी छोटी आंत है, स्मॉल इनस्टाइन, स्मॉल इनस्टाइन है। जब स्मॉल इनस्टाइन में क्या आता है, फूड आता है, तो वाइल जूस भी आता है और वाइल साल्ट भी आता है। हमने आपको बताया था, ये वाला प्रोसेस समझ में आ गया। तब क्या होता है, जब स्मॉल इनस्टाइन में जब फूड आता है, स्मॉल इनस्टाइन में जब फूड आता है, तब गाल ब्लेडर से वाइल जूस एंड वाइल साल्ट रिलीज़ होता है, ये भी यहाँ पर आके मिलते आकर। तब क्या होता है, वाइल जूस अपना काम करना शुरू कर देता है। ये क्या करता है, वाइल जूस मेक्स द फूड एल्कलाइन, और ये फूड को क्या करता है, एल्कलाइन में चेंज कर देता है। और ये वाइल साल्ट क्या करता है, ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोबल्स, जो फैट जमा होता है उसको लार्ज फैट ग्लोबल्स होता है, तो उसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है उस लार्ज छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में। दिस इज कॉल्ड इम्यूनिफिकेशन, ये इम्यूनिफिकेशन कर देता है वाइल साल्ट। दैट इज़ क्लियर नाउ। अब बात आती है लाइपास। ये लाइपास क्या होता है, इट ब्रेक्स डाउन एम्यूलिसिफाइड फैट। ये एम्यूलिसिफाइड फैट होता है, उसको ब्रेक कर देता है, उसको तोड़ देता है, टुकड़ों टुकड़ों में करता है। कैसे करता है, लाइपास फैट ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स, फैटी एसिड एंड गैलिसरॉल। गैलिसरॉल में और फैटी एसिड में ये तोड़ देता है। तो ये कन्वर्ट किसको, फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल को में, ग्लिसरॉल में। तो फैटी एसिड फैट, अब ये फैट किस में चेंज हो गया, फैट चेंज इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। दैट इज़ क्लियर कॉन्सेप्ट। इट इज़ बाय लाइपास। लाइपास के द्वारा क्या होता है, फैट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है, किसमें, फैटी एसिड में चेंज हो जाता है और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ क्लियर इट 6387599848। एक बार फिर से पीछे रिवीजन के लिए, माउथ के अंदर क्या, ये माउथ रहा आपका, ये माउथ के अंदर क्या प्रोसेस रहा, स्टार्च फूड जो होता है, क्या होता है, स्टार्च फूड जो होता है विद द हेल्प ऑफ प्लस स्लेवरी MLS जो होता है, जो एंजाइम जो होता है, जो स्लेवरी स्लाइवा जिसे कहते हैं, ये मिल जाता है स्टार्च फूड में, और कन्वर्टेड और चेंज और ब्रेक इनटू शुगर और ग्लूकोज। हम कह सकते हैं सीधी आम भाषा में, जो हमारे पेट का जो मुंह में खाना रखते हैं तुरंत का, जब हमारे वो मुंह में जब हम उसको चबला लेते हैं, जब लार निकलती है हमारे मुंह से, तो वो खाना जो है हमारा मुंह के अंदर क्या बन जाता है, शुगर बन जाता है, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। खाना अब हमारा ग्लूकोज बन जाता है मुंह के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, अब हम आगे आपको बताते हैं। अब क्या होता है, माउथ में जो स्टार्च जो होता है, तो स्लाइवा की मदद से, स्लाइवा MLS की मदद से ये ग्लूकोज में बदल जाता है। स्टार्च किसको कहते हैं, जो फूड होता है मुंह में चबलाते हैं, और ये ग्लूकोज किसको कहते हैं, शुगर, जो फूड जो होता है शुगर में बदल जाता है। ये हम क्लियर कर चुके हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये तो माउथ का प्रोसेस है। अब इस माउथ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है फैट होता है, फैटी ग्लिसरॉल में बदल जाता है, फैटी प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाता है, दो भागों में बट जाता है। किसकी मदद से, लाइपास की मदद से हो जाता है, हमने भी पीछे होता है। प्रोटीन्स क्या होता है, अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। ये अमीनो एसिड कुछ प्रोटीन्स स्टोमक में चेंज होता है, कुछ प्रोटीन्स कहाँ चेंज हो जाते हैं,
स्टोमक में चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। और कुछ पेप्सिन की वजह से बचा हुआ प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन्स हमने बताया था अमीनो एसिड में बदल जाता है। ये कुछ तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाते हैं, और बचे हुए प्रोटीन्स कुछ होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन से अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। और ट्रिप्सिन एंजाइम्स की वजह से ऐसा होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम्स की वजह से होता है। पीछे हमने बताया था कि कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं अमीनो एसिड में चेंज हो जाते हैं, वो किसकी हेल्प से? पेप्सिन एंजाइम की मदद से होते हैं। लेकिन और कुछ वो स्टमक में होते हैं। कहाँ होता है? वो स्टमक में होता है। किसकी मदद से होते हैं? पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से, पेप्सिन एंजाइम की मदद से स्टोमक जो होता है कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। और यहाँ पर कुछ जो होते हैं फिर भी कुछ प्रोटीन बच जाते हैं। जब प्रोटीन बच जाते हैं तब वो कहाँ आ जाते हैं? एट लास्ट में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं तो वो ट्रिप्सिन अपना काम संभाल लेता है। अब ट्रिप्सिन क्या करता है? इट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड में। वो जो पेप्सिन जो था स्टोमक में प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में चेंज कर रहा था, और यहाँ ट्रिप्सिन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में चेंज कर रहा है। दैट इज़ क्लियर पॉइंट। अब बचता क्या है? शुगर और ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड। अब क्या होता है? हाउ रीच इनटू द ऑल सेल्स ऑफ बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब एनर्जी कैसे मिलता है तो हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं, ठीक है। और अगर हमारे किसी भी टॉपिक में या कुछ भी कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं समझ में आ रही हो, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। आई हैव टोल्ड यू माई व्हाट्सअप नंबर एंड कॉल नंबर। प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। बी हैप्पी, लिव लॉन्ग माई डियर स्टूडेंट्स।